हेलो स्टूडेंट्स, हाय। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में नेशनलिज्म इन यूरोप ख़त्म किया था। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री की तरफ, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे चैप्टर में सबसे पहला मेरे नोट्स में जो क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया का, वो है नेशनलिज्म। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेशनलिज्म इज़ डिफाइंड एज द फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, प्राइड, पैट्रियोटिज्म, बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स द कंट्री। देखिए, नेशनलिज्म क्या होता है? ये बेसिकली एक फीलिंग है, प्रेम की, लगाव की, अफेक्शन की, देशभक्ति की, जो आप अपने देश के प्रति दिखाते हैं। तो जो प्रेम, जो लगाव, जो देशभक्ति आप अपने देश के प्रति दिखाते हैं, उसे कहा जाता है नेशनलिज्म। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, क्योंकि बेटा मैं बहुत बार बोर्ड के पेपर में इस डेफिनेशन को फॉर 1 मार्क्स देख चुकी हूँ। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना, हमारे अंदर प्रेम, लगाव की भावना, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव, अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म टूवर्ड्स आवर कंट्री, एंड इट इज़ नोन एज नेशनलिज्म। इसे कहते हैं नेशनलिज्म। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? हमारे चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी इंडिया कब वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने जिस तरीके से भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी तरह की एक लड़ाई साउथ अफ्रीका में भी लड़ी थी। और उनकी वो लड़ाई जो साउथ अफ्रीका में लड़ी थी, वो अगेंस्ट थी काले गोरे के भेदभाव के। साउथ अफ्रीका में ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस थी जो कि होती थी उस समय पर, काले गोरे का भेदभाव। उसको मिटाने के लिए भी महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में बहुत बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। और इस योगदान में महात्मा गांधी के साथ कंट्रीब्यूट किया था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में सेकंड महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो इन दोनों के ही सपोर्ट से साउथ अफ्रीका को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसी गलत प्रैक्टिस से छुटकारा मिला था। तो अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी कब वापस भारत लौट कर आए साउथ अफ्रीका से, तो आप ये बता सकते हैं दैट महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे। और उसके साथ आप ये बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ही सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद द नोबल मैथड कॉल्ड सत्याग्रह। और देखिए, इनका लड़ाई को लड़ने का भी एक तरीका था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी ने काले गोरे के भेदभाव को हटाने के लिए जो लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ी थी, वो तरीका इन्होंने यूज़ किया था सत्याग्रह। सत्याग्रह होता है सच के लिए लड़ो और बिना खून खराबे के लड़ो। ये दो प्रिंसिपल्स हैं सत्याग्रह के, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसी को अपना हथियार बनाकर महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और इस लड़ाई में महात्मा गांधी का पूरा सपोर्ट किया था नेल्सन मंडेला ने, जिनको सेकंड महात्मा गांधी भी कहा जाता है। और ये महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स में से एक थे। नेल्सन मंडेला के लिए ये भी कहा जाता था कि नेल्सन मंडेला जब तक जीवित थे, जब भी वो इंडिया विजिट पर आते थे, तो सबसे पहले महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जाते थे। तो इनकी दोस्ती जो थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि दोनों ने गलत प्रैक्टिसेस को भी साथ में मिलकर एलिमिनेट किया था, इरेडिकेट किया था। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो आप ये बता सकते हैं कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इन जनवरी 1915। और फिर आप 2 लाइन में साउथ अफ्रीका के बारे में बता दें कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और किस मेथड की हेल्प से लड़ी थी, वो था सत्याग्रह। तो ये था मेरा सेकेंड आंसर। उसके बाद चलते हैं मेरे नोट्स के थर्ड आंसर पर, जो है सत्याग्रह, डिफाइंड सत्याग्रह।
द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। देखिए, जो आइडिया है सत्याग्रह का, वो फोकस किस पे करता है? ट्रुथ पर, सच्चाई पर, कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए वो सच के लिए लड़नी चाहिए। मतलब ये मानते थे कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अंत में जो लड़ाई जीती जाती है वो सच ही जीतता है, वो कभी भी झूठ नहीं जीतता है। तो बेसिकली जो सत्याग्रह था वो यही कहता था, इसी बात पे फोकस करता था कि हमें हमेशा सच के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद ये कहते थे, इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नीडेड। ये कहते थे कि अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है, अगर आप जो लड़ाई जिस कारण से लड़ रहे हैं वो सच्चा है, तो आपको फिजिकल फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का था ये सत्याग्रह का आइडिया, जो कि ट्रुथ पर बेस्ड था कि सच्चाई के लिए लड़ो। और ये भी कहता था कि अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है और अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको फिजिकल फोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये था सत्याग्रह का आइडिया। और उसके बाद आप लिख सकते हैं, विदाउट बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। और एक सत्याग्रही जो होता है वो बिना एग्रेसिव हुए, बिना गुस्से में आए, आसानी से सच की लड़ाई जीत सकता है और नॉन वायलेंस तरीके से जीत सकता है। मतलब खून खराबा भी नहीं करना पड़ेगा और सच की लड़ाई भी जीत ली जाएगी। इस तरह का था सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे सत्याग्रह के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि सत्याग्रह की जो लड़ाई होती है, इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड इट वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। और ये कहा जाता था कि एक सत्याग्रही जो है उसको एग्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है, फिजिकल फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है तो। ये था कंसेप्ट सत्याग्रह का। अब हम चलते हैं, व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो सत्याग्रह का पहला प्रिंसिपल है ट्रुथ और दूसरा प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस। तो आप ये भी बता सकते हैं कि सत्याग्रह के दो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एक प्रिंसिपल है ट्रुथ और दूसरा प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखें कि दो प्रिंसिपल सत्याग्रह के हैं, फर्स्ट ट्रुथ एंड सेकेंड इज नॉन वायलेंस।